हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम जब भी कुछ करते हैं या हम जब किसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उसमें जो टाइम होता है, चाहे वो टाइम बहुत शॉर्ट हो चाहे वो बहुत टाइम लॉन्ग हो, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि ट्रस्ट योरसेल्फ। हमें अपने पे ट्रस्ट करना पड़ता है। और अपने पे ट्रस्ट करने से क्या मतलब है, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना पड़ता है और अपनी उस पूरी प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ता है। तो ये सेम चीज मैं आज क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नाबार्ड ग्रेड ए का फेज 1 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अभी अवेटेड है। स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर अभी से पढ़ना शुरू करें कि नहीं करें, है ना। हमने पिछली वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी डिस्कस किया था, काफी उसमें कमेंट्स में भी डिस्कशन हुआ था, बट स्टिल अभी भी वो डाउट रहता है। तो देखिए क्या होता है ना, जब आप पढ़ने बैठेंगे, मान लीजिए आप अभी पढ़ने बैठे, आपने कहा कि आज लेटर राइटिंग पढ़ना शुरू करते हैं, और आप बैठते ही आप सोचने लगे कि यार इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में मेरा जो फेज 1 में था उसमें तो ये क्वेश्चन गलत होगा कि सही होगा। सिमिलरली क्वांट्स इन इंग्लिश, ईएसआई, ईआरडी, कुछ भी आप सोचने लग गए। तो यहां पे आपने क्या करना है, जो आपने किया सो किया। अब आप ना तो उसको चेंज कर सकते हैं, ना उसमें कुछ अलग चीज हो सकती है। तो आप बस अपने पे भरोसा रखिए कि जो आपने किया है वो बिल्कुल सही होगा एंड आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि नेगेटिव सोचने से आप अभी भी अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट करेंगे एंड बाकी आगे जो रिजल्ट होगा वो आपको कैसे भी मतलब अभी क्लियर नहीं हो सकता है। तो जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। सो आपको क्या करना है, थिंक, यू हैव टू थिंक बिग एंड ट्रस्ट योरसेल्फ and make it happen. And this is not only for the NABARD grade A examination, आपके बाकी एग्जामिनेशन भी होंगे, लाइफ में और गोल भी होंगे, NABARD में जाने के बाद भी गोल होते हैं। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव एआरडी, डिस्क्रिप्टिव ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को रिजल्ट से पहले या अभी के टाइम पे आप कैसे साथ लेके चल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि यही स्ट्रेटेजी हम अपने कोर्स में फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट सेम होते हैं, चाहे एनरोल्ड हो चाहे एनरोल्ड ना हो, क्योंकि क्वेरी तो एक ही रहती है, कंडीशन सबकी सेम है, रिजल्ट किसी का भी आया नहीं है। तो अभी के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एआरडी इंग्लिश ईएसआई के लिए हमारा लाइव क्लासेस का शेड्यूल ये है एज ऑफ नाउ सितंबर मंथ का। जब तक कि एग्जाम नहीं आता, एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा और नेक्स्ट डेट आ जाएगी एग्जाम की फेज 2 की, तो इसको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो अप्रोच है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वीक में आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने साथ कि इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है कि मेजरली 3 to 4 टॉपिक्स है इंग्लिश में, और एआरडी और ईएसआई में आपके पास ऑब्जेक्टिव है और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव है। तो ना तो आप ऑब्जेक्टिव को छोड़ सकते हैं ना डिस्क्रिप्टिव को कम ध्यान दे सकते हैं, दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि 50-50% का रेशियो है। तो एआरडी को आप बाइफरकेट कर लीजिए, डायनामिक पार्ट में या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में, या और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। मतलब एक टाइम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है और एक टाइम डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि वो प्रिपरेशन दोनों अलग अलग है। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ा, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में या फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये पिछले बार पूछा भी गया था एग्रीकल्चर स्ट्रीम में, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको लिखने की भी हैबिट बनाइए कि आप कैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को क्लासिफाई करेंगे, कौन सी 3 कैटेगरी होंगी, फिर उनमें कॉन्स्टेंट्स क्या है, क्या कंडीशन प्रेजेंट इंडिया में है और कैसे उनको चेंज किया जा सकता है। तो इस टाइप से आप इसको कवर कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आप देख सकते हैं जैसे कि 16 सितंबर एआरडी की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की क्लास है, जिसमें हम पीवाईक्यूज जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे, हालांकि पिछले बार एआरडी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा थे, अगर आप पेपर देखेंगे तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कल इंग्लिश की एजे राइटिंग की क्लास है जो कि डॉक्टर संजीव शर्मा सर लेंगे। देन 19 सितंबर को करंट एग्रीकल्चर की क्लास है, जिसमें कि डायनामिक एग्रीकल्चर पूरा हम डिस्कस करते हैं। ईएसआई में इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल वीकली न्यूज एंड एमसीक्यूज ये अमित सर लेंगे। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग ईएसआई राइटिंग आंसर राइटिंग 20 सितंबर के लिए। देन इंग्लिश में लेटर राइटिंग 23 सितंबर। ईएसआई में अगेन ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए, ईएसआई में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, एआरडी में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में एंड करंट एग्रीकल्चर। तो अगर आप ये देखेंगे ये बहुत हेक्टिक नहीं है। इसके लिए इंग्लिश राइटिंग के लिए खासकर अगर आप दिन में कुछ अपना टाइम देते हैं, 1-2 घंटे भी देते हैं, तो आप लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग जो कि आपका आरसी बेस्ड रहेगा, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो एआरडी और ईएसआई है उसमें क्योंकि आपने फेज 1 में पढ़ा है,
है ना, और आपको उसको उस पर पूरा ट्रस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वो जो फेज 1 हुआ तो आपने सारा वाइप आउट कर दिया उसको, तो उसको दोबारा से एक टाइप से आपको रिवाइज करना है। जो भी चीजें थी, जैसे हमारे कोर्स में समरी शीट्स हैं, वो आप उनको देख सकते हो, जो समरी मॉड्यूल्स के अंदर हमने सारा कंटेंट दिया है ARD ESI का, उसके थ्रू आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये अप्रोच लेके आप इसको कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस अपने सामने रखिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़िए। फेज 2 का ही सिलेबस दिया रहता है नाबार्ड में, जिसके बेसिस पे ही फेज 1 की प्रिपरेशन होती है। तो ये सिलेबस है, ये मेजर टॉपिक है, इनको टॉपिक को कवर कीजिए और इसमें हर एक पे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना प्रैक्टिस कीजिए। सिमिलरली ये ESI का सिलेबस है। अब मैं आपको बताऊंगा अभी के टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो मोटिवेशन होता है वो तब तक नहीं होता जब तक रिजल्ट नहीं आता है, और वो क्वेरी सुबह से शाम तक वही आती है। ग्रेड ए फेज 1 जनरल 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए। हमारी वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव आएगा। अब जैसे ही आप एग्जामिनेशन, जब एग्जाम भी मॉक टेस्ट में आप देंगे, तो ये तो मैं सबमिट करने के बाद का आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये आंसर आपको नहीं दिखेगा, तब आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और फिर सबमिट कीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो आप अपने आंसर्स भी देख सकते हैं, मॉडल आंसर आपको बगल में मिलेंगे, तो ये मॉडल आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप ट्राई कीजिए कि जितने आपसे मैक्सिमम हो सके, यहाँ पे 2-2 सिलेक्शन नहीं, आप अगर आपसे 6 के 6 हो सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। सो इस टाइप से आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मोटिवेशन कम रहता है, या फिर वो मन नहीं करता, अभी हमें लगता है कि हम दूसरे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर लेते हैं, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रोज कंट्रीब्यूट करेंगे तो उससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। फेज 2 के लिए फिर वो ऐसा नहीं रहेगा कि बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया। ओके, इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था कि नाबार्ड फेज 2 के लिए हम एक्सट्रीम भी करने वाले हैं। पहले हमने उसकी डेट डिसाइड की थी, बट वो रिजल्ट के बाद अब हमने डिसाइड किया कि हम रिजल्ट के बाद ही उसको करेंगे। स्टूडेंट्स की भी काफी रिक्वेस्ट थी, तो उसमें इसके लिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो नीचे शीट दी है, और इसके साथ अलावा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो हमारा अभी चल ही रहा है, लाइव क्लासेस शेड्यूल मैंने आपको दिखाया ही, आप उसको उसमें एनरोल कर सकते हैं। इन केस अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में फुल रिफंड होता है। सो ये आप देख सकते हैं। और IXMB के जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोर्स है, इसमें आपको जो मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और डिस्क्रिप्टिव को फैकल्टी चेक करके उसमें आपको फीडबैक देती है, मार्क्स वगैरह भी मिलते हैं। सो ये एक स्पेशल चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा हम फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर अटेम्प्ट करते रहिए। और अभी से बिल्कुल डायरेक्टेड होके आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, सो दैट कि आपकी चीजें जब रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद वो फिर एक टाइप का अलग प्रेशर हो जाता है। तो अभी आप कुरुक्षेत्र मैगजीन, यूजर मैगजीन, ये जितनी पढ़ सकते हैं आप इनको अच्छे से पढ़िए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IXMB में बिग बी डे सेल इज लाइव, जिसका आज लास्ट डे है। आप कोई भी कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं, सो यू विल गेट 57% ऑफ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पहले डेमो देख सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।